नमस्ते एवरीवन। कल हमने बात की स्मार्ट गोल्स की। वो पांचों टेक्निक्स हमको हर बार जो भी नया गोल बनाएंगे उसमें अप्लाई करना है। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गोल्स। बिकॉज अगर आपने एक गोल सेट कर लिया, गुड हेल्थ, मुझे अपना शरीर का ध्यान रखना है, फिर पैसे कहाँ से आएंगे, या सारे घर वालों से झगड़ा हो गया तो रिश्ते कहाँ से होंगे। So my guru, he has taught us that we should have 4 goals in life. I'm a pranic healer, so again I would like to say pranic healing सीखिए, जिंदगी इतनी आसान हो जाती है when you have a guru। गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वो रास्ता दिखा देते हैं। थोड़ा सा लीक अपने टॉपिक से हट रही हूँ। इट्स लाइक अमेज़न फॉरेस्ट में आप जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आप ढूंढ रहे हैं और आप खो गए, और वहीं आपके पास अगर गुरु होते हैं, वो आपको रोशनी दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं और आसान हो जाती है जर्नी। सो या ग्रैंड मास्टर चॉक ऑक्सी, जो हमारे प्राणिक हीलिंग के गुरु हैं, उन्होंने ही मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। डू गिव इट अ ट्राई। पता कीजिए आपकी जगह कहाँ क्या हो रहा है, और कुछ ना समझ में आए, send me a personal message, the numbers are there. So yes, now 4 तरह के गोल्स हमको बनाने हैं। फर्स्ट गोल बनाना है हेल्थ, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया। पहला हमें हेल्थ गोल बनाना है। देन रिलेशनशिप गोल बनाना है, रिश्ते बहुत जरूरी है जीने के लिए। देन थर्ड हमें बनाना है फाइनेंशियल गोल, जिसके अंदर आपका करियर का भी गोल आ जाता है, मनी रिलेटेड, मटीरियलिस्टिक सब चीजें फाइनेंशियल गोल में। एंड फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल गोल। अब स्पिरिचुअल गोल में सेल्फ डेवलपमेंट, आप क्या चाहते हैं, अपने आप में क्या ठीक करना चाहते हैं, नया क्या सीखना चाहते हैं, ये 4 गोल्स हो गए। सबसे पहला गोल लेते हैं हम हेल्थ गोल। अब हेल्थ में आप क्या चाहते हैं? अगर अभी आपके कोई डिजीज है, बाय द वे छोटा मोटा कोई आपके बॉडी में कोई रोग है, तो उसको लिखिए आई एम हील्ड बाय दिस टाइम, क्योंकि रिमेंबर स्पेसिफिक, पहले आपके बॉडी में देखिए प्रॉब्लम का है, दैट्स अ स्पेसिफिक थिंग। देन मेजरेबल, तो अगर आप हर महीने 5 दवाई खाते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करना है, हमको 3 पे लाना है, 2 पे लाना है, 1। मेजरेबल कि कितनी बीमारी ठीक हुई, क्या पहले जैसे किसी को अस्थमा है तो कितना पहले वो कितना इनहेलर लेते थे टू कंट्रोल देयर अस्थमा, अब कितना ले रहे। मेजरेबल। अटेनेबल, ये भी देखिए आपकी बीमारी कैसी है, क्या वो ठीक हो सकती है, कितना आप अचीव कर सकते हो। देन रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक। जैसे कि कई लोग हमारे पास आते हैं, डायबिटीज है उनको, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और ये थोड़ा सा लंबा चलता है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, अब सिर्फ दवाई से ठीक नहीं हो सकता ये। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक ओवर द इयर्स। यस, with pranic healing you can heal your diabetes, but that is a long process. आप ये बोलो कि जादू की छड़ी घुमाओ और 3 महीनों में आप डायबिटिक फ्री, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक एंड गिव दिस ऑल्सो टाइम बाउंड, कि जैसे कि अस्थमा ही है, मुझे प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर सब कुछ प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट लेना है, एंड देन इन 6 months मेरा अस्थमा ठीक हो गया, या 1 year। जैसे कि मैंने कल शेयर किया था, मेरा साइनस पूरा ठीक हो गया विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। थोड़ा सा सर्द गर्म का ख्याल रखा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साइनस इज गॉन। सो इट वॉज अ गोल, इट वॉज अटेन्ड, इट वॉज रियलिस्टिक, एंड ऑफ कोर्स उस समय तक इतना गोल सेटिंग नहीं आता था, तो टाइम बाउंड नहीं किया था, जस्ट लिखा था। ये आपका हेल्थ का हो गया। अब इसमें सब कुछ आता है, स्किन केयर आता है, फिटनेस आता है, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन लाइफ रिलेटेड टू योर हेल्थ, यू कैन सेट अ गोल।
वेट लॉस आता है, वेट गेन आता है। सेट अ गोल, क्या क्या करेंगे एंड देन यू कैन डू इट। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो हमें बहुत तकलीफ देती है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप गोल्स आप बोलेंगे ये क्या चीज है, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले स्पेसिफिक, किस किस साथ आपका रिश्ता खराब है। अब उसमें कोई आपके दोस्त हो सकते हैं जिसके साथ रिश्ता खराब है, कोई लॉस हो सकते हैं, कोई वो 5 लोग जो घर में रह रहे हैं और उसमें से एक आपका रिश्ता खराब है। तो अब हमें सबसे पहले कौन सा चूज करना है, वो पर्सन जिसके साथ हम रहते हैं, फिर दोस्त आएंगे, फिर इन लॉज आएंगे, बट एवरी डे यू लिविंग विद द पर्सन और उससे अगर आपका रिश्ता खराब है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। सो फर्स्ट यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड एज माय गुरु सेज वन स्टिक एट अ टाइम। जब हम एक लकड़ी तोड़ते हैं तो वो टूट जाती है, जब हम बंडल ऑफ स्टिक्स तोड़ते हैं वो नहीं टूटेगी। तो आप सोच रहे हो कि 2022 में मैं सारे रिश्ते ठीक कर लूं, वन स्टिक एट अ टाइम। सबसे पहला स्पेसिफिक क्या होगा, सबसे पहला वो रिश्ता चूज करिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और रोज आप उससे अफेक्ट हो रहे हैं, उसको हम ठीक करेंगे। वो हमारा, आप लिखिए माई दिस रिश्ता इज हील्ड। ओके, नाउ मेजरेबल। अब इसमें कैसे मेजर करें, तो हम लोग प्राणिक हीलिंग में फॉरगिवनेस टेक्निक के द्वारा इसको ठीक करते हैं, हर रिश्ते को ठीक करते हैं। इसका भी एक सेशन लेंगे मे बी। आज के लिए ये समझिए कि हम फॉरगिवनेस के द्वारा इस रिश्ते को ठीक करेंगे, हम बात करके इस रिश्ते को ठीक करेंगे, हम उसको ब्लेस करके इस रिश्ते को ठीक करेंगे। और मेजरेबल कैसे होगा, सो वन ऑफ आवर टीचर सेज कि जिस पर्सन से आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, जब उसका ख्याल, उसका नाम आता है आपके सामने, आपका खून खौलने लगता है, लिटरली आपकी सांसें तेज होने लगती है। तो मेजरेबल क्या होगा, धीरे धीरे ये सब कम हो जाएगा। जो आप दिन भर सोच रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं, मेंटली वो इतनी बुरी है, उसने ये कर दिया, पहले आप लोगों से बोल रहे होते हैं, वो बंद होता है। फिर आप मेंटली कम होता है, एकदम से जाएगा नहीं, बट अगर दिन में आप 50 बार सोच रहे थे तो आप 30 टाइम्स सोचते हैं, फिर 20, फिर 10, और फिर वो जो आपके खून में उबाल आता है वो आना बंद हो जाता है। जब कोई सामने उसका जिक्र आता है तो आपको लगता है हाँ मेरे रिश्ता ठीक नहीं है, बट इट्स ओके, एवरीबडी हैज अ जर्नी। सो जब ये बात होती है तो दैट मीन्स आपका रिश्ता ठीक हो रहा है। सो दिस इज द मेजरेबल थिंग। अटेनेबल, अगर पति पत्नी में डिवोर्स हो गया है और अब वो रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप लड़ रहे हैं, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, यस इट इज अटेनेबल। अगेन रियलिस्टिक भी आपको देखना है, वो पर्सन आपके साथ है, आपके आसपास है, तो इट्स पॉसिबल। अभी वो 7 समुद्र पार चला गया है, आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, डिवोर्स ले लिया है, इट्स नॉट रियलिस्टिक। सो जस्ट एंड टाइम बाउंड, हर उस चीज को, रिश्ते को आप समय दीजिए। 6 महीने में ठीक करना है तो पहले शुरू कीजिए 1 मंथ में, जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया, मेजरेबल 1 मंथ फॉरगिवनेस कीजिए 21 डेज, क्योंकि 21 दिन हम कुछ करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है। तो फॉरगिवनेस कीजिए, फिर आप उनसे बात कीजिए, ऐसे ऐसे करके एवरी मंथ सेट अ टारगेट, अभी ये करना है, अभी ये करना है, एंड विद इन 6 मंथ्स आई एम श्योर आपका रिश्ता एकदम ठीक, फिर दूसरे पे चलेंगे हम। So this was about relationship target. Now the third target is financial. ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें सब आता है। फाइनेंशियल टारगेट में आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपके मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चों को फॉरेन पढ़ने भेजना है, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। मेरी सैलरी 50,000 है तो उसको 1 लाख कैसे करें, क्या करें, ये सब। इसमें भी वही फंडा, स्पेसिफिक। सो अगेन यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि फाइनेंशियल टारगेट के अंदर क्या आएगा। आप ऐसे वेगली नहीं बोल सकते कि मुझे घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चे को फॉरेन भी भेजना है पढ़ने के लिए, सब कुछ पॉसिबल नहीं है। 1 स्टिक एट अ टाइम। सो बी स्पेसिफिक
कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आज की डेट में, उसको लिखिए। देन उसको मेजरेबल उसमें देखिए कि हाउ मच मनी डू यू नीड, देन क्या वो अटेनेबल है, अचीवेबल है। अब आपकी सैलरी 50,000 ही है और आप चाह रहे हैं अपने बच्चे को 2 करोड़ का यूएस में कोर्स कराना, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट। सो देन बी रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, कि इतने महीनों में इतनी इतनी बचत करके या ऐसे ऐसे कमा के आई विल हैव दिस गोल। सो गाड़ी, जैसे किसी को गाड़ी खरीदनी है 20 लाख की खरीदनी है, तो उसको देखना है कि थोड़ा सा सैलरी बढ़ाना है, थोड़ी सी बचत करनी है, और कितने महीनों में, क्योंकि डाउन पेमेंट भी देनी होती है ना, लोन तो मिल जाता है हमको, तो वो आपको सेविंग करना है। सो दिस वाज अबाउट योर फाइनेंशियल गोल। नाउ लास्ट एंड फाइनल इज स्पिरिचुअल गोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? एज द वर्ड से स्पिरिचुअल, आपको लगेगा ये कोई पूजा पाठ उससे रिलेटेड है, नहीं। स्पिरिचुअल मतलब हम एक सोल है, हमारी ग्रोथ वो कैसे होगी। मे बी यू कैन हैव अ गोल दैट मुझे एक स्किल सीखना है। अब स्किल यू हैव टू बी स्पेसिफिक, क्या सीखना है, मेजरेबल। अब कल को मैं बोलूँ मुझे, आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम लिविंग इन राजस्थान एंड आई एम सेइंग कि मुझे ना स्कीइंग सीखनी है और मुझे बेस्ट स्कीइंग करना है, हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे कहीं स्नो वाली जगह जाना पड़ेगा, फिर वहां सीखना पड़ेगा। सो या इफ इट्स माय ड्रीम एंड आई हैव सेट दिस गोल एंड आई रियली वांट टू अचीव इट, ऑफ कोर्स एवरीथिंग कैन बी डन, बट इफ आई सी डे टू डे लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड, इफ आई वांट टू लर्न कुकिंग, आई कैन डू दैट, और मे बी अभी ऑनलाइन इतनी क्लासेस हो रही है, तो कोई दूसरा स्किल आप सीख सकते हैं, मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, वास्तु सीख सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप। अगेन यू सेट योर गोल, 5 चीजें अप्लाई कीजिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। एंड हर एवरी ईयर एक अपनी क्वालिटी को जरूर आप देखिए कि क्या एक क्वालिटी आपको अचीव करना है। सो लाइक काफी सालों पहले आई यूज्ड टू बी वेरी इम्पल्सिव, धड़ 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 ऐसा, बट धीरे धीरे आई ट्राइड, आई वर्कड ऑन इट, गोल सेटिंग में लिखा एंड आई वाज एबल टू अचीव इट। इस साल का भी एक मेरा गोल है विच आई विल शेयर नेक्स्ट ईयर कि वो क्या था और मैंने कैसे अचीव किया। अगेन सी, कौन सी एक चीज है हमारे, नो वन इज परफेक्ट, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको बॉदर करती है या जो आपके वेल विशेस है वो बताते हैं कि ये भी तुझ में ठीक नहीं है, वो भी नहीं है, बट यू सी विच वन क्वालिटी यू सी कि ये वाली बहुत ही बॉदर कर रही है, इसकी वजह से बहुत ही गड़बड़ हो जाती है मेरी लाइफ में, वो एक क्वालिटी को आप ठीक कीजिए। ऑफ कोर्स प्राणिक हीलिंग सीखिए, यहाँ इतने सारे टूल्स है, इतनी आसानी से आप हर चीज को ठीक कर सकते हैं। सो दीज वर 4 गोल्स। फर्स्ट वन वाज हेल्थ, पहला सुख, निरोगी काया, फिर रिलेशनशिप, देन दूजा सुख, घर में माया, सो फाइनेंशियल, एंड फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल गोल्स। सो जब हम ये सारे लिखते हैं तो यू नो सारे फ्रंट्स पे वी हैव ग्रोथ। नहीं तो अभी आपका फाइनेंसेस तो बहुत अच्छा है बट आपकी हेल्थ एकदम खराब है, तो अब इन पैसे का क्या करें, कहीं घूमने नहीं जा सकते, कुछ खा नहीं सकते। चलो आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, आपके हेल्थ भी अच्छी है, रिश्ते सारे गड़बड़ है, तो अब किसके साथ ये पैसा बांटे, किसके साथ क्या करें। चलो रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं तो आपका नेचर खराब है, तो अब कोई आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, तो या आप बहुत इम्पल्सिव हैं या कुछ भी, या आप स्किल्ड ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है। सो यू हैव टू हैव ऑल द थिंग्स, हर चीज थोड़ा 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 सबका गोल्स बनाइए, और फिर मैं आपको और कल बताऊंगी कि और आपको क्या करना है। आज के लिए राइट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ गोल्स। सो बिकॉज क्या होता है जब आप लिखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, यू नो व्हेन यू राइट यू गेट स्पेसिफिक। यू नहीं तो अभी मैं आपसे पूछूं
आप अपने सपने बताइए, गोल्स बताइए, आप बहुत सारे बता देंगे, बट जब आप लिखने बैठते हैं आप बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो स्मार्ट गोल्स बन जाते हैं। बिकॉज देन यू नो कि या मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे घर चाहिए था, बट आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? आज की डेट में मुझे मेरे बच्चे को फॉरेन भेजना है हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि उसका करियर बनाना ज़रूरी है। गाड़ी हम 1-2 साल में ले सकते हैं, घर में भी और 2-3 साल में बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू बिकम स्पेसिफिक अबाउट योर थिंग्स। और जब आप स्पेसिफिक हो जाते हो, जब आप वो रूल्स लिख देते हो कि कैसे अचीव करना है, it becomes easier to achieve. So I hope you're enjoying the series. Atma Namaste everyone. Do like and subscribe my channel. Spread it around. Show it to your friends, family. उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करें. Because as I told you, पूरा साल we are going to keep checking each other कि कौन कहाँ अटक रहा है, क्या हो रहा है. Because इस साल की मुहिम goal setting and achieving. So I will be guiding you throughout the year how to achieve your goals. जहाँ कहीं भी ऐसा मुझे लगा कि गड़बड़ हो रहा है वही, एंड उसमें आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा, what are we supposed to do in a situation. I'll make a video, I'll post on my YouTube channel, क्योंकि जब मुझे पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, it would be easy. So Atma Namaste, have a beautiful day. Spread the channel around.